औरत किसी और तरह सोचती है, इस पे किताब भी लिखी गई है, कई किताबें लिखी गई हैं, मर्द किसी और तरह सोचता है। तो औरतों को और मेरे ख्याल हज़रत यूसुफ की भी मिसाल है कि लड़कों को भी, लड़कियों को और लड़कों को अपनी बाउंड्री सेट करें, इल्म हासिल करें और अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें। ये भी नहीं कि कोई एक वो हॉरर एक कैरेक्टर बन जाए किसी के लिए, और ना ये कि कोई बात करते हुए आपसे डरे, कोई काम की भी बात करनी है। वर्किंग रिलेशनशिप तो थोड़ी बहुत मिनिमल जितनी रखनी होती है वो रखनी पड़ती है अगर कोई एजुकेशन नहीं है ज़्यादा इदारे। दूसरी बात यह है कि अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लें और इस किसी तारीफ़ और तहसीन इससे बिल्कुल ग्लोरीफाई ना हो, और क्योंकि इसका कोई हासिल नहीं है। एक रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट होगी, आप के आमाल में वो लिखा जा रहा है कि नामहरम से आप राब्ते में हैं, उसकी कोई हद नहीं होती। या हदीस में सारी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आवाज़ मतलब कान का भी है कि आप किसी से अगर बातें भी कर रहे हैं, और जो पैकेजेस सालों से हमारे मुल्क में भी ये फितने चले हुए हैं कि फ्री कॉल करो और ये सब, आई मीन दिस इज़ रबिश ऑल दिस। तो ये डिस्ट्रॉय कर रहा है मज़ीद यूथ को, और कान में भी जो जा रहे हैं वो उसको कुरान हदीस में कहा गया कि वो ज़िना है। जो आवाज़ जो अच्छी लग रही है आपको अपोजिट जेंडर की, वो भी उसके अंदर है। और हदीस कहती है और उसका जो मफहूम है कि ये सब चीज़ें जब आज़ा काम कर रहे होते हैं तो उसकी तस्दीक जो है ना फिर वो हो जाती है इलीगल रिलेशनशिप में। तो आई थिंक ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अगर एक दफ़ा हमारी यूथ में पैदा हो जाए ना, Excellent. और एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है कि जब चाहे वो लड़का है या लड़की है, जब लोगों को पता होता है कि इस लड़की की कौन सी बाउंड्री है, यकीन करें आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है अल्लाह की तरफ से। और लोगों को भी पता होता है कि कहाँ तक जाना है। बिल्कुल सही। तो ये अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लिया। वेरी नाइस। आई मिस द पॉइंट। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जो बाउंड्रीज को सेट करना है ना, ये देखें इंसान ने खुद ही करना है मैम। ये तो अल्लाह ने हर इंसान को चॉइस दी है कि भाई कोई भी पाथ तुम चूज़ कर लो, इट्स ऑल अप टू यू। तो आपने बार बार कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की है, उसमें स्पेसिफ़िकली आपको कैरेक्टर के क्या वीकनेसेस नज़र आती हैं आज के यूथ में, और वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, 3-4 अगर आप स्पेसिफिकली नाम बता दें कि इस पे वो वर्किंग करें कैरेक्टर के हवाले से। देखिए, एक दुआ मैं करती थी और अब भी मैं करती हूँ यंग एज से। मैं ये अल्लाह से दुआ मांगती थी कि अल्लाह ताला मेरे बातिन को भी पाकीज़ा कर दीजिए और मेरे ज़ाहिर को भी पाकीज़ा कर दीजिए। उस वक्त मुझे इतना शऊर नहीं था, बस मैं जब नमाज़ पढ़ती थी मैं ये दुआ मांगा करती थी। तो अगर हमारे यूथ अल्लाह से ये बात करें और पाकीज़गी, पहले तो इनर सेल्फ पे काम करें, अपने इनर को स्ट्रॉन्ग करें, अपने ईमान को, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करें, वही सारी चीज़ें उनके बातिन में झलकेगी। उनकी गुफ्तगू में, उनकी ड्रेसिंग में मॉडेस्टी नज़र आएगी। और ये चीज़ें जो है ना, ये किसी के कहने से कभी नहीं होती या किसी के इम्पोज करने से नहीं होती। और मैं हमेशा यूथ को यही कहती हूँ कि जब तक आपके पास नॉलेज की बेस नहीं है, इल्म की बुनियाद नहीं है, आप अगर कोई काम कर भी लेंगे किसी के डर से, तो उसका ना आपको फ़ायदा होगा ना किसी और को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो उसकी कोई बुनियाद नहीं होगी। सही। तो आई थिंक एट्रीब्यूट्स फिर सारे खुद ब खुद चेंज होते चले जाते हैं। आपको पता होता है कि आप गर्ल का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, या बॉय को पता होता है इसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती जी। और ये जो हम पुराना एक जुमला सुनते चले आ रहे हैं सालों से कि वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है या वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है, आई डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, वो हमारे खालिक है, उनको पता है मशीनरी कौन सी कहाँ काम कर रही है। तो आई थिंक ये जुमले कहने में तो बड़े अच्छे लगते हैं जी। या एक जो लोग कहा करते हैं ना कि भाई आँख का पर्दा काफ़ी है, ये भी बहुत घिसी पिटी सी बातें हैं, बट आई थिंक दीज आर प्रिवेलिंग। तो आई थिंक ये सबको अपने अंदर पता होता है कि इसकी कोई बेस नहीं है। इसी हवाले से इंसान फिर म्यूज़िक से भी रुकता है, इसी हवाले से वो सोचता है वो अल्लाह से भी कुछ बात करे,
अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश उसके दिल में जागे। और आई थिंक मैं यही समझती हूँ कि जब आपका ईमान स्ट्रांग होता है ना तो आप खुद ही ढूंढते रहते हैं कि कहाँ डूज एंड कहाँ डोंट्स हैं। और कोई आपको बताए नहीं बताए, खुद ही तलाश करते हैं और खुद ही आप अपना